समुंदर एक ऐसी जगह जहां इंसानों की ताकत भी बेकार हो जाती है, जहां लहरों के नीचे सिर्फ पानी नहीं राज छुपे होते हैं और कुछ राज इतने पुराने और इतने डरावने होते हैं कि समुंदर खुद उन्हें जिंदा रख लेता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन जहाजों की जो सिर्फ लूट या जंग का निशान नहीं, रूहानी कब्रें बन चुके हैं। वो शिप्स जिनके डेक पे चलने वाले कदम अब सिर्फ साए बन चुके हैं। वो कैबिन जहां से आवाज आती है लेकिन कोई होता नहीं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई कुछ शिप्स पर भूतों का कब्जा है? क्या समुंदर सिर्फ लहरों का घर है या रूहों का भी? समुंदर पर चलने वाले हर जहाज के पास एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ समुंदर के पानी में नहीं, इंसान के जहन में भी रहती हैं। मैरी सेलेस्ट भी एक ऐसा ही जहाज था, ऐसा जहाज जिसे कभी समुंदर में देखा गया मगर उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ये बात है 1870 की। एक कार्गो शिप मैरी सेलेस्ट जो न्यूयॉर्क से इटली के लिए रॉ अल्कोहल ले जा रही थी। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उसकी बीवी और उनकी छोटी सी बेटी इस मिशन पर साथ थे। साथ में 7 और एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स भी थे। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, जहाज अच्छी हालत में था। कैप्टन ब्रिग्स का रिकॉर्ड भी फ्लॉलेस था। लेकिन एक महीना बाद एक और शिप डीआई ग्रेथिया ने मैरी सेलेस्ट को पुर्तगाल के पास समुद्र में ड्रिफ्टिंग पोजीशन में देखा। न सिग्नल न किसी तरह का कांटेक्ट। जब डीआई ग्रेशिया के लोग उस जहाज पर चढ़े तो उन्होंने जो देखा उसने समुंदर की सारी कहानियों को पीछे छोड़ दिया। जहाज बिल्कुल ठीक था, सामान सेफ था, फूड सप्लाई पूरी थी, नेविगेशन टूल्स जगह पर थे, लाइफ बोट मिसिंग थी, लेकिन किसी भी जद्दोजहद का कोई निशान नहीं था। कोई खून, कोई टूटी चीज, कोई पैनिक, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, पूरे जहाज पर एक भी आदमी नहीं था। पूरा क्रू इंक्लूडिंग कैप्टन ब्रिग्स और उसकी फैमिली सब गायब। तो सवाल ये था, एक परफेक्टली फंक्शनिंग जहाज जिसका क्रू सीजन और प्रोफेशनल लो, वो अचानक कहाँ चला गया? थ्योरीज बहुत सी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि शिप पे म्यूटिनी हुई होगी, यानी क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन अगर ऐसा होता तो फाइट के निशान जरूर मिलते। कुछ ने कहा कि पायरेट्स ने अटैक किया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो सामान लूट लिया जाता। लेकिन सब अनटच्ड था। कुछ कहने लगे कि पॉइजन गैस लीक हुआ होगा, लेकिन एविडेंस जीरो था। और फिर शुरू हुई सबसे फेमस थ्योरी, क्या मैरी सेलेस्ट एक हॉन्टेड शिप बन गई थी? लोग कहने लगे कि शिप के अंदर अनसीन फोर्सेस एक्टिव थीं। कुछ सर्वाइवर्स के रिश्तेदारों ने क्लेम किया कि उन्हें रात में किसी ने गुड बाय कहा था। एक लेडी ने लिखा कि उसने नींद में देखा कि समुंदर में एक जहाज से लोग पानी में डूब रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। एक और ट्विस्ट यहाँ आता है, इन्वेस्टिगेशन के बावजूद किसी पे भी क्राइम प्रूव नहीं हो सका और मैरी सेलेस्ट को बेच दिया गया। अगले कुछ साल में जिन्होंने भी इस शिप को खरीदा, उनके साथ या तो दर्दनाक एक्सीडेंट्स हुए या फाइनेंशियल तबाही। एक बिजनेसमैन ने तो सुसाइड कर लिया और अपने नोट में लिखा, आई बॉट मैरी सेलेस्ट, आई शुडंट हैव। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या वाकई उस जहाज पे कुछ था? कोई साया, कोई अनसुनी दुआ या फिर समुंदर का कोई रूहानी बदला? आज भी मैरी सेलेस्ट का मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। क्रू का एक टुकड़ा भी कभी नहीं मिला, न लाइफ बोट, न सिग्नल, न सर्वाइवर। और लोग कहते हैं समुंदर कुछ राज सिर्फ ले जाता नहीं, छुपा कर रखता है। एसएस उरांग मेडन एक मिस्टीरियस कार्गो शिप 1940s के आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका के आसपास समुंदर में फ्लोटिंग पोजीशन में देखी गई। ये वो समुंदर है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है और जहां ऑलरेडी कई शिप्स डूब चुकी हैं, कई डिसअपेयर हो चुकी हैं। लेकिन उरांग मेडन की कहानी ने सबको शॉक में डाल दिया था। एक दिन कोस्ट गार्ड को एक डिस्ट्रेस मैसेज मिला तो ऑपरेटर सिर्फ इतना कह पाया, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। और उसके बाद एक आखिरी सेंटेंस आया, आई डाई। फिर खामोशी, पूरी रेडियो साइलेंस। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने देखा एसएस उरांग मेडन समुंदर में खामोशी से तैर रहा था। ना कोई हलचल, ना कोई सिग्नल। जब टीम बोर्ड पर चढ़ी ये तो जो उन्होंने देखा उसने उनका खून ठंडा कर दिया। पूरा क्रू मरा हुआ था, मगर नॉर्मल तरीके से नहीं। सबके चेहरे पर एक्सट्रीम हॉरर का एक्सप्रेशन था। आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला हुआ, हाथ हवा में जैसे कुछ से बचने की कोशिश कर रहे हो। लगता था जैसे वो लोग किसी इनविजिबल फोर्स से लड़ रहे थे और हारे। कैप्टन का बॉडी चार्ट रूम में था। रेडियो ऑपरेटर का हाथ अब भी रेडियो पे था। किसी पे भी इंजरी का निशान नहीं था, न खून, न गोलियां, न पॉइजनिंग, कुछ भी नहीं। और तभी बिना वार्निंग के शिप में आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने भागकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते एसएस उरांग मेडन
समुंदर में डूब गया। सबूत भी उसी के साथ चला गया। इस इंसिडेंट के बाद थ्योरीज बढ़ गईं। कुछ लोगों का कहना था कि शिप पर इलीगल केमिकल्स कैरी किए जा रहे थे जिनके फ्यूम्स ने क्रू को मार दिया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन चेहरों पर डर के एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन नहीं करती। कुछ कहते हैं कि शिप पे सुपरनैचुरल एंटिटी का कब्जा था, कोई एंशिएंट कर्स या समुद्री रूहों का अटैक। एक और पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि शिप ने किसी स्पिरिचुअल पोर्टल को क्रॉस किया जहां वक्त, हवा और ग्रेविटी का लॉजिक खत्म हो जाता है, जहां इंसानी जहन टूट जाता है। लेकिन असल सच कभी सामने नहीं आया। आज भी एसएस उरंग मेदन की कहानी दुनिया के टॉप 5 मैरीटाइम मिस्ट्रीज में शामिल है। और सबसे क्रीपी बात यह है कि जब लोग ये स्टोरी सुनते हैं, अक्सर उन्हें रात को सपने आते हैं, उन्हीं चेहरों के जिन पे डर की मोहर लगी थी। क्वीन मैरी नाम से ही लगता है कि ये कोई रॉयल क्रूज होगी जहां सिर्फ अमीर लोग, शैंपेन और डांस फ्लोर्स होंगे। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि क्वीन मैरी एक वक्त में दुनिया की सबसे लग्जरियस ओशियन लाइनर थी। 1936 से लेकर 1966 तक ये शिप न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के दरमियान रॉयल पैसेंजर्स को लेकर चलता रहा। ये टाइटैनिक के बाद दुनिया का प्राइड थी, लेकिन हर चमकते चेहरे के पीछे एक अंधेरा होता है। और क्वीन मैरी का अंधेरा इतना गहरा है कि आज भी लोग कहते हैं ये शिप 2 पार्ट में है, एक दुनिया के लिए और एक उनके लिए जो दिखाई नहीं देते। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब इस शिप को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट किया गया, तब से इसका रुख बदल गया। शिप का नाम बन गया द ग्रे गोस्ट। एक वक्त ऐसा आया जब इसने 15,000 सोल्जर्स एक साथ ट्रांसपोर्ट किए, लेकिन इसी दौरान एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। क्वीन मैरी ने अपने ही एस्कॉर्ट शिप HMS क्यूराकोआ को समुंदर में काट डाला। 500 से ज्यादा जवान उस क्रैश में डूब गए और क्वीन मैरी बिना रुके अपना सफर जारी रखा, क्योंकि उस वक्त रुकना मना था। लोग कहते हैं उस दिन से क्वीन मैरी पे कुछ बदल गया। जहाज के अंदर एक ऐसी खामोशी उतरी जो सिर्फ जिंदा लोग नहीं महसूस करते, रूहें भी करती हैं। आज क्वीन मैरी एक म्यूजियम शिप है, परमानेंटली डॉक्ड इन लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया। लेकिन जब रात होती है तो ये म्यूजियम एक हॉन्टेड मैंशन बन जाता है। विजिटर्स ने रिपोर्ट किया 3rd क्लास पूल एरिया में एक छोटी सी लड़की की रूह देखी गई जो वेट क्लोथ्स में भागती है, लेकिन कभी पूरी नहीं दिखती। रूम B340 को इतना हॉन्टेड माना गया कि सालों तक उसे बंद कर दिया गया था। लोगों ने देखा कि बाथरूम का पानी खुद ब खुद चालू हो जाता है, शीट्स खुद उठ जाती हैं और वॉल से नॉक की आवाज आती है। एक और फेमस घोस्ट है एक नेवल ऑफिसर जो इंजन रूम के पास दिखता है, जहां पहले एक मैकेनिक बंद होकर जिंदा जल गया था। सिक्योरिटी स्टाफ ने कई बार देखा कि शिप के हॉलवेज में शैडोज दिखते हैं, लंबी, ब्लैक और बिना चेहरे के। एक विजिटर ने लिखा, मैं सिर्फ क्वीन मैरी देखने आया था, मगर लगता है क्वीन मैरी ने मुझे देख लिया। हॉलीवुड ने कई बार ये शिप पे हॉरर फिल्म्स शूट करने की कोशिश की, लेकिन हर शूट में इक्विपमेंट फेल होने लगते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं और अनएक्सप्लेनेबल नॉइजेज सुनाई देती है। ये हॉन्टेड शिप इतनी मशहूर है कि अब वहाँ घोस्ट टूर्स करवाए जाते हैं, लेकिन गाइड सिर्फ एक चीज कहता है, अगर कोई चीज देखें तो सिर्फ देखें, कुछ कहना या सवाल मत करना। क्या क्वीन मैरी हॉन्टेड है या सिर्फ लोगों का इमेजिनेशन? क्या उनकी चीखें जो समुंदर में डूब गई थीं, आज भी लहरों के ऊपर सुनाई देती हैं? ये फैसला आप पर है। फ्लाइंग डचमैन का जिक्र सबसे पहले 17th सेंचुरी के लोगों के जर्नल में मिलता है। उस वक्त के सेलर्स ने लिखा कि उन्होंने एक ऐसा जहाज देखा जो अंधेरों में चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाते वो गायब हो जाता। इस जहाज का सबसे फेमस साइटिंग हुआ था केप ऑफ गुड होप के पास, जहां समुंदर हमेशा तूफानी होता है और हवाओं में सिर्फ चीखों की गूंज होती है। कहते हैं कि फ्लाइंग डचमैन एक रियल जहाज था जिसका कैप्टन था हेनरिक वैन डर डेकन, एक डच एक्सप्लोरर। एक सफर के दौरान जब समुंदर में तूफान उठा तो क्रू ने कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन कैप्टन ने बद्दुआ के साथ कसम खाई, मैं चाहे कयामत तक भी सेल करूं लेकिन इस तूफान के आगे झुकूंगा नहीं। और कहते हैं इस घमंड भरी कसम के बाद समुंदर ने उसे और उसके जारे जहाज को हमेशा के लिए सेल करने का श्राप दे दिया। तब से फ्लाइंग डचमैन एक गोस्ट शिप बन गया, न जमीन न मंजिल, बस समुंदर में भटकता हुआ एक लानत बना। दुनिया के कई नेवल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कुछ फेमस वॉर कैप्टन्स ने फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा किया। एक पॉपुलर साइटिंग 1881 में हुई जब प्रिंस जॉर्ज ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग जॉर्ज फिफ्थ बने, ने अपने शिप के लोगों के साथ इस जहाज को देखा। ग्लोइंग व्हाइट सेल्स, हवा के अगेंस्ट तैरता हुआ, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद बिल्कुल वैनिश। और सबसे क्रीपी बात, उनका वॉचमैन जिसे सबसे पहले फ्लाइंग डचमैन दिखा था, 2 दिन बाद मास्ट से गिरकर मर गया। कई लोग मानते हैं कि अगर तुम्हें
फ्लाइंग डचमैन दिख गया तो या तो तुम पागल हो जाओगे या कुछ दिनों में मर जाओगे। कुछ फिशरमैन कहना है कि उनके नेट्स उस जहाज के नीचे से फट जाते हैं जहां कोई शिप होता ही नहीं। मूवीज जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने फ्लाइंग डचमैन को विलन शिप बना दिया, लेकिन असल कहानी उससे भी ज्यादा सन्नाटे वाली और स्पिरिचुअल कर्स वाली है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या समुद्र के अंदर वाकई कोई रूहानी रास्ता है जहां से कुछ लोग लौट कर नहीं आते? आज भी केप ऑफ गुड होप से गुजरने वाले कुछ सेलर्स कसम खाते हैं। एक ग्लोइंग शिप देखा, उसके सेल हवा के अगेंस्ट थे और उसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ खामोशी का दर्द। फ्लाइंग डचमैन एक गोस्ट शिप नहीं, एक बद्दुआ है जो आज भी समुंदर में तैर रही है। अगर आपको लगता है कि समुंदर सिर्फ पानी नहीं, एक रूहानी दुनिया भी है, तो कमेंट में लिखो समुंदर कभी खाली नहीं होता। और अगर आप चाहते हो कि हम और भी हॉन्टेड शिप्स, लॉस्ट सबमरीन्स या टाइटैनिक के अनएक्सप्लोर्ड राज पे वीडियोस बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दबाओ, क्योंकि कुछ कहानियां डूब जाती हैं मगर खत्म कभी नहीं होती।